गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि आज है बहुत स्पेशल डे और आज है मेरे लड्डू का बर्थडे इसलिए। और आज के ठीक 1 साल पहले मैं उन्हें लेकर आई थी, जैसे और भगवान की हम मूर्तियां लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही लाई थी। लेकिन ऐसी कृपा हुई कि मैंने उनमें मतलब एक तरह से अपने बेटे को देखा और तब से मैं उन्हें अपने बेटे के भाव से 1 साल से मैं की सेवा में हूँ और वो मुझसे सेवा ले रहे हैं। तो आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे था और आज मैं जल्दी सुबह उठ गई। रात में सोई भी लेट थी बट फिर भी सुबह एक्साइटमेंट थी कि आज उसका बर्थडे है, क्योंकि आज वो मेरे लिए 1 साल का हो गया। तो इसलिए सबका अपना अपना भाव होता है और मेरा भी ये भाव है कि मेरा छोटा सा बच्चा 1 साल का हो गया। तो बस उसी वजह से एंड सुबह मैं उठी, फिर मैंने झाड़ू पोछा किया एंड देन अब बारी थी पानी पीने की। तो सुबह मैं डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, तो आज टाइम नहीं था तो मैंने एप्पल साइडर ले लिया। मेरे पास टाइम होता है तो मैं मोस्टली जीरा, अजवाइन, मेथी किसी का भी पानी पी लेती हूँ, बॉडी को अच्छा डिटॉक्स करता है। और मैं जो रात की सलाइवा होती है ना, बिना मुंह को बिना माउथ वॉश करे लेती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपकी जो मुंह में सलाइवा आती है रात में, और वो आपके एक तरह डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है इसलिए। तो फिर मैं पहले पानी पीती हूँ, थोड़ा सा ऐसे वॉक कर लेती हूँ, जो कि मैं शूट करना भूल गई। एंड देन फिर मैं आके ब्रश करती हूँ एंड ब्रश करते करते ही मैं अपने दिन मतलब सारे काम सोचती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है, क्या करना है। मतलब इस तरह से मैं बहुत आराम से धीरे धीरे ब्रश करती हूँ, मतलब अच्छे से टाइम देती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि एक तरह से सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ही अपनी केयर नहीं करोगे तो आप दूसरों की केयर कैसे करोगे। और मैं तो अभी न्यूली मदर हूँ, तो मुझे तो अपनी बॉडी की और ज़्यादा मतलब केयर करनी होती है। एंड उसके बाद मैंने लगाया ये फेस वॉश। सुबह सुबह उठती हूँ, रात भर का जो ऑयल वगैरह धूल दर्द झाड़ू वाड़ू के बाद आ जाता है, तो इसलिए मैंने फटाफट से फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। एंड फेस वॉश करने के बाद और मैं अपने काम सोचती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप बाहर से प्लीज़ कपड़े ले आओ, अंदर ला के रख दो। वो भी उठ जाते हैं, तो फिर वो चले जाते हैं बाहर कपड़ा लेने। और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो नहाने से पहले मैंने देखा कि कुछ कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ, और मुझे यहाँ वहाँ बिखरी फैली चीज़ें नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मेरा मानना है कि जिनका घर बिखरा होता है उन घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ भी वैसी ही बिखरी हुई होती हैं। लाइक आलस और तरह से बहुत चीज़ों में रुकावट आना, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। इसलिए हमेशा अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, जिससे घर में देवी लक्ष्मी का हमेशा वास रहे, किसी भी नेगेटिव एनर्जी का वास ना रहे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वहीं आती है जहाँ पे मेस फैला हुआ होता है, गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है। तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और सुबह के बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, और नहाने के लिए मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। हर कोई न्यू मदर इसको रिलेट करेंगी, बट आज मेरे हस्बैंड घर पे थे और सुबह मैं जल्दी नहाने चली गई, तो इस वजह से मुझे हेड वॉश करना था। तो फिर मैंने टाइम निकाल के हेड वॉश कर ही लिया। एंड कुछ कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर दिए, हैंड से ही वॉश कर दिए, क्योंकि आजकल बारिश से तो कुछ पता नहीं होता है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे रख दिए आलू उबलने के लिए। सुबह सुबह जब मैं गैस जलाती हूँ तो मैं उसके पैर ज़रूर पकड़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये मतलब कि पैर पकड़ना, क्योंकि रात के बाद सुबह हम दोबारा से खाने और ये अग्नि देवता के दर्शन करते हैं एक तरह से। एंड आज मैं बना रही हूँ लपसी, वो भी आटे की, क्योंकि जो बहुत शुभ मानते हैं लपसी पूड़ी का भोग लगाना। और मेरे लड्डू को तो हलवा, खीर, लड्डू बहुत पसंद है। मतलब जितने भी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनको ये भाव पता होगा कि जब वो कुछ अच्छा सा बनाते हैं तो क्या उनके लड्डू गोपाल भी, जैसा मुझे भाव आता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, क्या उनके भी मुस्कुराते हैं। तो बस वही मैंने हलवा के लिए मैंने आटे को अच्छे से घी डाल के भुनने को रख दिया। एंड मैंने यहाँ पूड़ी के लिए आटा लगाने के लिए रख लिया। मैंने कहा चलो एक साथ दोनों काम कर लेते हैं। एक तरफ जहाँ हलवा मैंने धीरे करके गैस पे रख दिया, वो आराम से धीरे धीरे आटा भुन रहा है, मैं चलाते रह रही थी बीच में ताकि वो जले नहीं। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया पूड़ी के लिए। पूड़ी के लिए अच्छा बहुत से लोग होते हैं बहुत सख्त आटा लगाते हैं, बट मैं हमेशा रोटी जैसा ही आटा लगाती हूँ, वरना मुझसे पूड़ी नहीं बन पाती है। कई बार मैं बहुत गीला आटा लगाती हूँ, तो वो सबका अपना अपना होता है। मैं हल्का गीला ही आटा यूज़ करती हूँ, चाहे पूड़ी हो चाहे रोटी हो। मेरी पूड़ियाँ तब भी फुली फुली ही और अच्छी बन जाती है। बहुत से लोगों से नहीं हो पाती, तो वो सबका अपना अपना होता है। एंड यहाँ मैंने उसमें पानी धीरे धीरे करके डाला, आप भी धीरे धीरे करके डाला, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। और खूब अच्छे से पलटे को दबा दबा के चलाना, ताकि कहीं पे अगर एक आध गुठली रह भी गई हो तो वो अच्छे से फेंट जाए। आखिरी तक मैंने इसको अच्छे से फेंट के चलाया। और
सीरियसली बहुत ही यम्मी हलवा बना था। मेरे हस्बैंड ने खाया ना तो उन्होंने कहा भी मुझे कि ऐसे ही कभी बना दिया करो, हमेशा सूजी का बनाती हो, कभी ऐसे ही आटे का हलवा बना दिया करो, उन्हें बहुत पसंद आता है। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला रिफाइंड और यहाँ मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। सबसे पहले मैं छोटी सी पूड़ी बनाती हूँ जो कि मेरे अग्नि देवता के लिए होती है। फिर से मैं पैर पकड़ती हूँ और जो हमारे घर की पहली रोटी, पहली पूड़ी या कुछ भी पहला बनता है, पकौड़ी या कभी मैंने गुलगुले बनाए, कुछ भी बनाया तो कढ़ाई में या तवे पे कुछ भी पहला बनता है तो वो मेरे घर में गाय माता को जाता है। मैं अपने मन से गाय माता के लिए ही बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे गाय दिख जाए तो मैं उन्हें उसी वक्त हाथ डाल के खिला लूँ। बट अगर वो नहीं दिखती, कई बार गर्म होता है तो मैं नहीं देती हूँ, ठंडा हो जाता है उसके बाद ही मैं गाय को देती हूँ। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पूड़ियाँ बनती हैं वो मेरे प्यारे से छोटू से लड्डू गोपाल के लिए बनती हैं। सुबह सुबह की इतनी भाग दौड़ होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और धनवी भी सुबह उठ जाती है। अच्छा, उसके साथ क्या है ना, वो रात में सोती भी हमारे साथ है, उठती भी हमारे साथ है। बट मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि धनवी को ना हमेशा बेड पर खेलने की आदत है। गोदी वाली कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है तो वो क्या करती है ना, उठ के खेलने लगती है। लेकिन उसे देखना पड़ता है, कई बार अकेला पाके जैसे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, वो भी चिल्लाना शुरू कर देती है। पहले धीरे धीरे चिल्लाती है और जब देखती है मैं और शशांक दोनों ही नहीं मतलब सुन रहे हैं तो वो खूब तेज़ से चिल्लाने लगती हैं। तो देखते ही देखते यहाँ मैंने अपनी सारी पूड़ियाँ धीरे धीरे करके बना ली है। और इधर धनवी को, तो शशांक पीछे से बोले धनवी को मिल्क दे दो, तो मैंने वो मिल्क देने के बाद इधर आलू जो मैंने उबालने को रखे थे वो ठंडे हो गए थे। हलवा पूड़ी बन चुका है। अब मैं यहाँ पे उबले हुए आलू फटाफट से छील के रखूँगी। पहले सोचा चलो टमाटर आलू की पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि आज प्योरली सात्विक खाना हमारे घर में बनेगा। आज हम लोग जो भी बनाएंगे सब हमारा लड्डू खाएगा। अच्छा, हर दिन क्या होता है मैं लड्डू के लिए अलग से बना ही देती हूँ अगर लहसुन प्याज यूज़ करती हूँ तो। बट आज मेरे लड्डू का दिन है तो आज मैं कुछ भी हम लोगों के लिए अलग से नहीं बनाऊँगी। आज जो मेरे लड्डू के लिए बनेगा वही हम लोग भी खाएँगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाला, मिर्ची और जीरा, सिंपल सात्विक खाना बन रहा है, कोई भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं हो रहा है। एंड यहाँ मैंने टमाटर कट करे और टमाटर के साथ मैंने आलू जो है हल्का सा हाथ से तोड़े, कुछ हाथ से काटे। मतलब तोड़ के बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं क्या करती हूँ, तोड़ के ही बनाती हूँ और कई बार थोड़ा बहुत काट लेती हूँ ताकि एकदम से आलू हलवे जैसा ना हो जाए, इसलिए। एंड थोड़ा सा मेरे पास मटर रखा हुआ था, ये मटर मैंने लास्ट ईयर फ्रोज़न किया था, वही मटर है। ट्रस्ट मी गाइस, जो आप बाहर से पैकेट वाला मटर लाते हो ना, उसकी जगह पे आप कभी ये मटर ट्राई करना। मतलब सीज़न में आप इसको फ्रोज़न करके किसी एयर टाइट बैग में करके आप फ्रीज़र में डालो, पूरे साल तक यूज़ करो। इतना मीठा मटर होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड यहाँ मैं अपने लड्डू के लिए भोग की थाली रेडी करी, जिसमें मैंने हलवा, पूड़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, दही, मेवे, दूध सब रख रही हूँ। यहाँ मैंने उनके लिए फ्रूट रखना भूल गई थी, केला, जो कि मैं उन्हें बाद में खिला दूँगी। तो ऐसा ही मैंने करा था। और आज सारे खानों में तुलसी तो मैं डालती ही डालती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में, विष्णु जी की सेवा में, राम जी की सेवा में, हर चीज़ में आपको तुलसी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। और कभी अगर आप इसको बोलोगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि मैं अपनी पूजा का रूटीन मेरे क्या होता है, कैसे मैं नहलाती हूँ, क्या करती हूँ, दिन भर का भोग कैसे क्या करती हूँ, मैं ज़रूर बना दूँगी वीडियो। एंड यहाँ मैं धीरे धीरे प्यार से लड्डू गोपाल खिलाती हूँ। ये वीडियो ऐसे खिलाते हुए मैं कभी भी नहीं शूट करती हूँ, बट आज तो मैं शूट करूँगी क्योंकि आज है इनका बहुत स्पेशल डे। श्रृंगार इनका नहलाना मेरे हस्बैंड ने करा था, राधा रानी बिहारी जी लड्डू का, और भोग वगैरह मैं तैयार कर लेती हूँ। ऐसे ही मिलके हम दोनों लोग सेवा करते हैं, वो हम दोनों से मिलकर ही वो सेवा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ होता है उन्हें नहलाने का, तैयार करने का, कपड़े लाने का उनको। एंड यहाँ फिर मैं उनके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि हो क्या रहा था कि बहुत लेट हो गई थी। और चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हस्बैंड कभी कभी मैनेज कर लेते हैं मेरे, अगर उन्हें पता होता है कि बच्चा है छोटा, क्योंकि जॉब नहीं है उनका, खुद का बिजनेस है, तो कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है तो वो मैनेज करते। बस यहाँ मैंने फटाफट से उनकी टिफ़िन पैक करी, और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर याद आ रहा था कि यार बर्तन रखे हैं। मेड का तो मैंने सीन आपको बताया था कि मेरी मेड कैसे मेरे घर में चोरियाँ करती थी, तो मैंने उसे निकाला है। दूसरी मेड मिलने में अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो बस यहाँ मैंने लड्डू को जो नहला के पानी निकलता है, उस पानी से मैं अपने पूरे घर को छिड़काव करती हूँ। इससे कहते हैं घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो बस जो जिस पानी को मैं नहलाती हूँ लड्डू से, उसी से पूरा छिड़काव करती हूँ। फिर मैं आ गई किचन में, उधर मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे, धनवी को पकड़े थे। मैंने कहा फटाफट से काम निपटा लो, वरना इनके जाने के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाता है एकदम आसानी से। तो फटाफट से जितने भी सामान फैले हैं उसको मैं सही जगह पे रखूँगी। और फिर उसके बाद किचन बहुत मैस हो जाता है। अच्छा, खाना बना के मैं तुरंत किचन नहीं साफ़ करती हूँ, आधे घंटे के समय के बाद का ये वीडियो है। तो फटाफट से मैं किचन क्लीन करूँ, क्योंकि तुरंत खाना बना के तुरंत गरम गरम गैस, गरम गरम ऐसे किचन, तुरंत आटा रोटी बना के तुरंत आटे वाली जगह
जगह ऐसे क्लीन नहीं करना चाहिए, कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, इसे अच्छा नहीं मानते हैं। तो बस आधे घंटे की बात थी ये। तो फिर फटाफट से मैं धनवी से फ्री होके आई, तो मैंने फटाफट से पूरा किचन क्लीन किया। अच्छा, मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे सब कुछ अपनी सही जगह पे ऑर्गेनाइज रखा रहना ही पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही मिलके हर चीज़ें जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। बहुत सारा बर्तन जब सिंक में भर जाता है ना तो मुझे बहुत आलस आता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, शुरू से मेड रखा है मैंने, क्योंकि मैंने कभी नहीं करा है ऐसे बर्तन झाड़ू पोछा। बट अभी मैं कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ ना कि धीरे धीरे जब सर पे पड़ता है ना तो इंसान सब सीख जाता है। आप जाओ धोने के पास, दौड़ते जाओ। जा रहे हैं, चलिए अपना टिफिन लीजिए और ये वाला झोला ले लीजिए। आज तो लड्डू का बर्थडे था भाई, बर्थडे है। हाँ, ये झोला ले आना है शाम को। हाँ, शाम को उसके लिए केक वगैरह आप ले आइएगा, पेस्ट्री लाइएगा बस एक सिंगल, क्योंकि टाइम होता तो मैं बना लेती। कितने पैकेट हैं? 9। गाइज़, ये था मेरा आज का फुल डे ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।